हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। तो असल बात आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो कितना बढ़िया हो जाए, फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम, बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक बुद्धि बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। तो थोड़ी सी बात होती है क्या कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया, तो बढ़िया हो गया। परेशानी क्या है? महाराज, पर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते हैं? इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान है, बात ध्यान है। हम इनको दे दिया, अभी हमको गाली दे रहे, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है, ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे अपन किसी की मदद करें या कुछ भी करें तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उसके जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है। आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है, आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताही न आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए। वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए, तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए? राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में गुरुजी ने हम सभी को बताया कि जैसे हम सभी लोग का मतलब हम जो है सिर्फ अच्छा काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, उनकी हर तरीके से मदद करते हैं, लेकिन बाद में वही जो इंसान होता है वो हमारे साथ धोखा करता है। तो ये सब क्यों होता है, इस बारे में किसी ने पूछा, तब गुरुजी ने बताया कि यह सब हमारे पिछले कर्म के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे पिछले कर्म में हमारे द्वारा उनके ऊपर कोई अहित हुआ हो, हमसे कुछ गलत कर्म हुआ हो, तो उसका भुगतान हमें इस जो है जन्म में पूरा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है भगवान की मर्जी से, हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। और गुरुजी ने ये भी बताया कि हम अगर उनकी अच्छाई कर रहे हैं और वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमारा जो कर्म है वो बुरा कर्म जो है वो नष्ट होता है, और वो इंसान जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसके खाते में जो है बुरे कर्म का
मतलब बुरे कर्म जो है जमा होते जाते हैं। तो इसके लिए हमें किसी भी तरीके से बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, उनसे शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे बुरे कर्मों को वो जल्द से जल्द नष्ट कर रहे हैं। ऐसा करके गुरुजी ने हम सभी को आज की प्रश्नोत्तरी सभा में बहुत अच्छे से ये सारी बातों को समझाया है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए अपने मन में, बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें गुरुजी ने हम सभी को समझाया है। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल आप सभी से फिर से एक नए वीडियो के साथ हम जरूर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।